अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 4 कुल के बारे में बात करेंगे। 4 कुल का ऐसा अमल जिसको करने के बाद आपकी तकदीर भी बदल सकती है, आपकी किस्मत संवर सकती है। आप जो चीज़ पाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल सकती है सिर्फ 4 कुल पढ़ कर के। देखो, इस अमल के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे ऐसे वली गुज़रे हैं जिन्होंने इस अमल के बारे में बात की है, इसके बारे में बताया है और लोगों को पढ़ने की ताकीद की है। बहुत सारे ऐसे वली गुज़रे हैं जो इस अमल को पढ़ने की ताकीद किया करते थे अगर कोई परेशानी उनके मुरीदों के ऊपर आ जाया करती थी। और ये अमल बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। अगर आप कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत में फंसे हुए होगे, यही वो एक अमल है जो आपको निकालने में मदद करेगा, आपको परेशानियों से निजात दिलाने में मदद करेगा। आप अगर कहीं पर फंस चुके हो, वहाँ से आपको रिहाई दिलाने में भी मदद करेगा। अगर आपके पैसे कहीं पर फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपके पैसे निकालने में भी मदद करेगा। यही वो एक अमल है जो लोगों के दिलों पर राज करने में भी आपकी मदद करेगा। यही वो एक अमल है जो आपको अमीर करने के लिए भी मदद करेगा। यही वो एक अमल है जिसकी बदौलत आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी काट सकते हो। अगर आप पर बड़ी से बड़ी बीमारी आ चुकी है, बड़ी से बड़ी परेशानी आ चुकी है, उसको भी आप काट सकते हो इसी अमल की बरकत से। किसी पर काला जादू हो चुका है, उसको भी इसके ज़रिए से काट सकते हो। बहुत पावरफुल ये अमल है, हर काम के लिए मुफीद है। लेकिन इस अमल को करने की कुछ शरायत है। शरायत क्या है कि आपको नमाज़ों की पाबंदी करनी है। अमल के दौरान तो ख़ास कर आप नमाज़ें पढ़े ही पढ़े। हिंदू भाई नमाज़ें नहीं पढ़ते तो कोई हर्ज नहीं है उनके लिए। ज़कात का तरीका निकल जाता है, ज़कात निकाल दे, जो भी निकालना चाहते हैं, इसका जो सदका निकालना चाहते हैं वो दे दे, बस वो अमल कर सकते हैं। ठीक है। अब इस अमल को करने के लिए आपको खुशबू से मुअत्तर होना ज़रूरी है, पाक होना ज़रूरी है, वज़ू के साथ होना भी ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं नहा लेता हूँ, पाक हो जाता हूँ और खुशबू लगा लेता हूँ, वज़ू नहीं करता, तो ऐसा नहीं होगा। वज़ू करना आपको ज़रूरी है। ठीक है, वज़ू कर लो। उसके बाद में अमल करने का जो वक्त है वो है रात में 2:30 बजे का। 2 से 2:30 बजे के बीच में आसपास आप इस अमल को स्टार्ट कर सकते हो और इससे जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो हासिल कर सकते हो। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं सोचो कि आप भाई 2-2:30 बजे रात में उठ के कौन अमल करेगा, कौन इतना सब कुछ पढ़ेगा। तो अगर आपको पाना है वाकई तो इस अमल को लाजमी करना। आपको 2 बजे 2:30 बजे के करीब आपको उठ जाना है और उठने के बाद में आपको सबसे पहले गुस्ल से नहीं है तो गुस्ल करना है, वज़ू करना है, ताज़ा वज़ू करना है। ज़्यादातर कोशिश करें कि ताज़ा गुस्ल ही कर ले और उसके बाद में पाक व साफ़ होकर अच्छे कपड़े पहनकर अल्लाह तबारक व तआला की याद में मगन होकर के आपको मुसल्ला बिछाना है और किबला रुख होकर के बैठ जाना है। ठीक है, किबला रुख होकर के बैठने के बाद में आपको सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दरूद शरीफ याद हो, आता हो, वो आप पढ़ सकते हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या फिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, जो भी आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हो। और 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद में आपको 33 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है। कुल या अय्युहल काफिरून। कुल या अय्युहल काफिरून का जो सूरत है उसको आपको पूरी पढ़ना है 33 मरतबा बिस्मिल्लाह लगा करके। ठीक है, ये हो गया आपकी पहली सूरत। दूसरी मरतबा आपको 33 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा। तीसरी मरतबा आपको सूरह फलक पढ़नी है। ठीक है ना, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक का सूरा 33 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद में आपको फिर से 33 मरतबा सूरह नास पढ़ लेनी है। यानी कि 4 कुल हो गए। चारों कुल आपको 33 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है। और उसके बाद में हाथ उठा करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है अपनी परेशानी के लिए, अपनी मुसीबत के लिए, अपनी जो भी आप परेशानी में फंसे हो, जो भी मुसीबत में फंसे हो, उसके लिए आपको दुआ कर लेनी है। याद रहे, इस अमल में आपके दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ और कीना, ये सारी चीज़ें नहीं आना चाहिए कि भाई होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहे हैं, क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस ये सोच कर पढ़ना कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए इसको पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को मनाने के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की याद में इसको पढ़ रहा हूँ। बस ये सोच कर आप करना। ठीक है, और जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी मुसीबत है, उसको अपने दिल में रखना और
یہ سب پڑھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لینا. دعا کرنے کے بعد چپ چاپ آپ کو بستر پر جا کر لیٹ جانا ہے, کسی سے بات نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. چاپ بستر پر لیٹ جانا ہے, کسی سے بات نہیں کرنی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اور یہ عمل جو ہے اگر ایک دن میں آپ کو فائدہ نہیں دلاتا ہے تو آپ کو 3 دن تک یا پھر 7 دن تک ریگولر اس عمل کو جاری رکھنا ہے. دیکھو کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے لیکن عملیات وظائف اثر کرتے ہیں, وقت ضرور لگتا ہے لیکن اثر مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایسا گھبرائے نا کہ بھئی یہ تو کام نہیں کر رہا, اثر نہیں کر رہا, کرتے چلے جائے اس کو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا. اور اگر جس پر جن جادو بھوت پریت یا پریشانیاں آ چکی ہے اس کے لیے میں بتا دوں, اس کے کان میں آپ کو چاروں کل پڑھنے ہیں, دونوں کانوں کے اندر پڑھنے ہیں, 2 اس میں اور 2 اس میں, پھونک مارنا ہے کان میں, انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کا جن جادو بھوت پریت سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہت زیادہ مفید یہ عمل ہے, آپ اس کو کر کے دیکھ سکتے ہو. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر سکتے ہو, شیئر کر سکتے ہو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو.